हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू रमेश ऑनलाइन टीचिंग। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 13 का। ठीक है, गोलीय दर्पणों से प्रतिबिंब का बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये यानी इस चैप्टर का ये चौथा वीडियो नंबर कौन सा है? 4। इसके पहले मैंने 3 वीडियो अपलोड कर दिए। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो एक बार जरूर देखें। ठीक है, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ओके, तो चलिए, तो इसमें पहला है, हम पढ़ेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इसमें स्थिति फर्स्ट है। ठीक है, इसमें कई स्थितियाँ हैं। तो पहले हम स्थिति फर्स्ट देखेंगे। जब वस्तु अनंत दूरी पर हो तो उसका इमेज कहाँ पर बनेगा? अवतल दर्पण के द्वारा। ठीक है, तो देखिए ये बच्चों, यहाँ पर देखिए, ये हमने क्या बनाया है? अवतल दर्पण बनाया है। ठीक है, ये अवतल दर्पण है। ये क्या है बच्चों? अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। ओके, ये दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है, दर्पण का ध्रुव होता है, इसको हम P से लिखते हैं। ठीक है, ये है मुख्य फोकस और ये वक्रता केंद्र है। ठीक है, अब देखिए, वस्तु कहाँ पर रखी है? अनंत पर। तो यहाँ पर इसको हम मुख्य फोकस से अलग इसको जब वस्तु AB कहाँ पर होता है? अनंत दूरी पर होता है। ठीक है, तो वस्तु के शीर्ष से दो परस्पर क्या समांतर किरणें दर्पण पर क्या होती हैं? आपतित होती हैं। उनमें से पहली किरण जो मुख्य फोकस H से होकर जाती है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ से होकर जाएगी बच्चों? दर्पण से परावर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। ठीक, दूसरी किरण जो वक्रता केंद्र C से होकर जाती है, दर्पण से परावर्तन के पश्चात ये इसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। उसी मार्ग में वापस क्या हो जाती है? जिधर से आई थी उसी तरह, उसी दिशा में वापस चली जाएगी। ये दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को बिंदु A' पर मिलती है। कहाँ पर मिलती है? देखो, A' पे यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, और प्रतिबिंब A', B' बनाती है। यह प्रतिबिंब कैसा होता है? ठीक है, छोटा वास्तविक होता है, छोटा होता है। ठीक है, उल्टा हुआ होता है। और कहाँ पर बनता है? फोकस तल में बनता है। कहाँ पर बनता है बच्चों? फोकस तल में बनता है। ठीक, जब वस्तु AV अनंत दूरी पर स्थित हो। ठीक है, कहाँ पर स्थित हो? अनंत दूरी पर स्थित हो। ठीक है, तो वस्तु AV के शीर्ष, वस्तु AV के शीर्ष से शीर्ष A से, वस्तु AV के शीर्ष A से दो समांतर किरणें, दो कैसी किरणें? समांतर, यानी परस्पर क्या है? ये समांतर, एक दूसरे की क्या है? समांतर किरणें दर्पण पर आपतित होती हैं। दर्पण पर आपतित होती हैं। आपतित का मतलब उसमें बढ़ती हैं। आपतित होती है। ठीक, पहली किरण, उनमें से पहली किरण तो जो पहली किरण होती है कहाँ से जाएगी? मुख्य फोकस से होकर जाती है। पहली किरण मुख्य फोकस F से होकर जाती है, F से होकर जाती है, और तथा दूसरी किरण जो कहाँ से जो होकर जाती है बच्चों? वक्रता केंद्र C से होकर जाती है। जो वक्रता केंद्र C से
होकर जाती है। ठीक, अगर वक्रता केंद्र सी से होकर जाती है तो वो परावर्तन के पश्चात क्या होगा, उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। ठीक है, अगर मुख्य फोकस से होकर जाएगी समांतर हो जाएगी, अगर वक्रता केंद्र सी से होकर जाएगी तो क्या हो जाता है, ये उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। ये मैंने बताया है। ठीक है, 3 नियम होते हैं। ठीक है, वक्रता केंद्र सी से होकर जाता है तो उसी मार्ग में वापस लौट जाता है, मुख्य फोकस एफ से होकर जाता है तो समांतर हो जाता है, अगर समांतर होगा तो मुख्य फोकस एफ से होकर जाएगा। ये 3 नियम है। ठीक है, तो वक्रता केंद्र सी से होकर जाता है, जो परावर्तन के पश्चात, जो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है, वापस लौट जाती है। ठीक है, ये दोनों परावर्तित करने कहाँ पे मिलेंगे बच्चों, ए डैश पर। देखिए कहाँ पे मिल रहे, ए डैश पर मिलेंगे, यहाँ से ये दोनों परावर्तित करने ए डैश पर मिलती है, ए डैश पर मिलती है। तथा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश बनाती है, ए डैश बी डैश बनाती है। यह प्रतिबिंब कैसे होता है बच्चों, यह प्रतिबिंब वास्तविक, यह प्रतिबिंब कैसे होता है, वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा तथा फोकस तल में होता है, फोकस तल में बनता है। ठीक है, तो आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में।